महान है वो देश मेरा, गंगा की धारा जहाँ बहती है। कुंभ के पावन पर्व पर जहाँ लाखों लोग साथ नहाते हैं, हम वो भारतवासी कहलाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ महाकुंभ मेला की, जो 144 सालों में आता है। कुंभ मेले के 12 चक्रों को पूरा करने के बाद महाकुंभ आता है। कुंभ मेला हर साल 12 साल में हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन, नासिक में किसी न किसी एक जगह पर लगता है। प्रयागराज और हरिद्वार में हर 6 साल में अर्ध कुंभ का आयोजन होता है। पुराणों और हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार कुंभ मेले में स्नान करने से सारे पाप खत्म हो जाते हैं और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके पीछे की पौराणिक कथा को जानने का प्रयास करते हैं। देवताओं और राक्षसों के बीच समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन के पीछे का तथ्य यह है कि दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण देवता लोग कमजोर हो गए थे। राक्षसों ने इसका फायदा उठाकर देवताओं को हरा दिया था, जिससे सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने कहा, अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन करना होगा। अमृत यानी ऐसा अमर पेय जो पीने से देवता फिर से ताकतवर हो जाएंगे। देवताओं ने राक्षसों को और ताकतवर कहने की बात बताकर उन्हें मना लिया समुद्र मंथन करने के लिए, और राक्षस भी तैयार हो गए अमृत के लालच में। जब समुद्र मंथन हुआ तो 14 रत्न निकले। अमृत कलश, हलाहल विष, कामधेनु गाय, एरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, कल्प वृक्ष, अप्सरा रंभा, माता लक्ष्मी, वारुणी मदिरा, चंद्रमा, शारंग धनुष, 5 जन्य शंख धन्वंतरी, उच्चेश्वरा घोड़ा। इस मंथन में विष के साथ साथ अमृत कलश भी मिला था। राक्षस और देवता उसे पाने के लिए आपस में लड़ने लगे। इसी बीच भगवान इंद्र के बेटे जयंत ने अमृत कलश उठाया और वो वहां से भाग लिए। जब राक्षसों ने जयंत का पीछा किया, इस दौरान 12 दिनों तक राक्षसों और देवताओं की लड़ाई चली। इंद्रपुत्र जयंत अमृत कलश को लेकर भागते रहे और इस दौरान अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी के 4 स्थानों पर गिर गईं। ये 4 स्थान हैं प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। वहीं दूसरी धार्मिक मान्यता ये है कि अमृत कलश को असुरों से बचाने के लिए सुरक्षा की जिम्मेदारी बृहस्पति, सूर्य, चंद्र और शनि को सौंपी गई थी। 4 देवता अमृत कलश को असुरों से बचाकर भागे और इसी दौरान असुरों ने देवताओं का पीछा किया। 12 दिन और रात तक राक्षस देवताओं का पीछा करते रहे। इस दौरान देवता अमृत कलश को लेकर हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक में रखा। कलश रखने के कारण इस जगह को पवित्र मान लिया जाता है और हर 12 साल में इन 4 जगहों पर कुंभ मनाया जाता है और कुंभ मेले का आयोजन होता है। सबके मन में ये सवाल भी उठता है कि कुंभ मेला कितने साल बाद आता है? तो कुंभ मेला 12 वर्ष के बाद मनाया जाता है। अब सवाल ये उठेगा कि कुंभ मेला में 12 साल बाद ही क्यों मनाया जाता है? तो धार्मिक मान्यता के अनुसार इंद्रपुत्र जयंत को अमृत कलश लेकर स्वर्ग पहुंचने में 12 दिन लगे थे।
देवताओं का एक दिन पृथ्वी के एक साल के बराबर होता है। इसलिए कुंभ 12 वर्ष के अंतराल के बाद मनाया जाता है। महाकुंभ 2025 सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं चल रहा, बल्कि ये आस्था, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा का संगम है। ये मान्यता है कि कुंभ में स्नान करने से लोगों के पाप धुल जाते हैं और जीवन में सफलता मिलती है। कुंभ मेला को माघ मेला भी कहा जाता है और ये प्रयागराज शहर में त्रिवेणी संगम, गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के संगम पर आयोजित किया जाता है। कुंभ मेले का दूसरा नाम महाकुंभ है, जो 144 साल में आयोजित होता है। कुंभ मेला हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में से किसी एक जगह। इसकी शुरुआत जहां मकर संक्रांति से होती है, वहीं इसका समापन शिवरात्रि के दिन होता है। कुंभ भारत के 4 प्रमुख शहरों की इन नदियों पर आयोजित होता है। हरिद्वार में गंगा के तट पर, उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर, नासिक में गोदावरी नदी के तट पर, प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर। अर्धकुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ में क्या अंतर है? हर 12 सालों में 4 जगह हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज में जो मेले का आयोजन होता है उसे कुंभ कहते हैं, जबकि अर्धकुंभ का आयोजन केवल प्रयागराज और हरिद्वार में 6 साल बाद होता है। वहीं महाकुंभ का आयोजन 144 साल बाद होता है। अब बात करते हैं महाकुंभ 144 साल बाद जो वर्तमान में चल रहा है, इसमें खास क्या है? इस मेले में 3 अमृत स्नान हैं और इस महाकुंभ में पौष पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा और महाशिवरात्रि के दिन भी स्नान किया जाता है। इस मेले में हमारी आस्था, संस्कृति और इतिहास का संगम है। ये समय प्रार्थना, धार्मिक अनुष्ठान के लिए एक असाधारण शुभ समय माना जाता है और ये समय साधु सन्यासियों की सेवा करने के लिए बहुत शुभ होता है। साथ ही साथ अन्नदान, साधुओं की सेवा, साधुओं के लिए भोजन की व्यवस्था, गीता दान सेवा, हवन सेवा और संकल्प सेवा का भी बहुत महत्व है। अंत में ये भी सवाल उठता है कि इससे फायदा क्या होता है? तो महाकुंभ में स्नान करने से सुख समृद्धि आती है, आध्यात्मिक शुद्धि होती है, मन की नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होती हैं, सकारात्मकता, आशा और नई भावना जागृत होती है। भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, जीवन में सुख समृद्धि आती है, पापों का प्रायश्चित हो जाता है और पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। मुझे गर्व है अपने देश, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति पर। मैं ऐसे भारत में जन्मी हूँ जहाँ ऐसे अनुष्ठानों का, ऐसे कुंभ और महाकुंभ का आयोजन होता है। साथियों, इसी के साथ मैं मिलती हूँ जल्दी ही एक नए उद्देश्यपूर्ण वीडियो के साथ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इसके लिए आपका सभी का धन्यवाद।